हाशिम। आज का उन्वान है शहाना सवारी यानी 10 निशान। यानी आज का मौजू बड़ा अहम है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब तवज्जो दीजिएगा। अगर आप तवज्जो देंगे तो मैं आपको बआसानी समझा सकूंगा। हालेलुया। कलीसिया को शहाना सवारी के बारे में बड़ा गलत सिखाया गया। कलीसिया को यह सिखाया गया कि यीशु अल मसीह जब यरूशलेम में गधे पर सवार होकर आए तो वो दिन एतवार का था, वो दिन, जबकि ये सरासर झूठ है और बाइबल मुकद्दस की तालीम की नफी है। जब हम बिब्लिकल कैलेंडर और अनाजील के बयान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब मसीह एतवार के रोज गधे पर सवार होकर यरूशलेम में नहीं आए थे, बल्कि ये दिन आज शाम से शुरू हुआ था। ठीक है जी। 10 निशान जो है जुमे की शाम से शुरू होकर हफ्ते की शाम तक था। तो यानी वो 10 निशान को पहुंच चुके थे, वहां 10 निशान को पहुंच चुके थे। सो हमने बड़ी बारीक बीनी से इस सारे मामले को देखना है, बड़ी बारीक बीनी से इसको देखना है और समझना है। याद रहे कि हमने बाइबल मुकद्दस का जो ट्रैक है उसको नहीं छोड़ना, जो बाइबल की तालीम है उससे नहीं हटना। एक बहुत बड़ा मसला है कलीसिया के अंदर, कलीसिया पाकिस्तान में एक ये बड़ा वतीरा है कि हमारा जो किसी भी तालीम को भांपने का जो तरीका है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि अक्सरियत क्या कर रही है, कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन लिखी हुई बात को हम इग्नोर कर देते हैं। जो बात किताब में लिखी हुई है उसको हम क्या कर देते हैं, लेकिन हम इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो याद रहे कि हमने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं देखना, हमने किताब मुकद्दस को देखना है कि वो क्या फरमाती है। हालेलुया, हालेलुया। बारूक हाशिम। गहरी तहकीक करने के बाद हमें पता चलता है कि दरअसल मामलात कुछ और है, मामलात कुछ यहोशुआ हमश्याख ने कभी भी अपनी जिंदगी में तौरात से हटकर कोई अमल नहीं किया। अगर हम उनकी जिंदगी को देखें तो वो सारी की सारी तौरात किताबें थी, सारी की सारी। तो ये कैसे मुमकिन है कि जनाब मसीह इतना बड़ा जी वाकया जो है, जब वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं, तो ये इतना बड़ा वाकया गैर शरी करें या तौरात से हट कर करें। तो बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी गहरी तालीम देती है। तो आए जरा हम इसको तौरात में से देखते हैं कि इस वाकया की जो जड़ है या रूट है वो तौरात में कहां है। बारूक हाशिम। हालेलुया। सबसे पहले नंबर 1 हम खरूज की किताब उसका 12 बाब आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 11 तक पढ़ेंगे। कलाम खुदावंद ने यूं मरकूम है। माइक आगे बहन जी कर ले। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। 1 मिनट जी रुके, आप सब मेरी तरफ जरा देखें। यहोवा पाक खुदा का क्या हुक्म है कि ये महीना तुम्हारे महीनों का शुरू हो, ये महीना तुम्हारे महीनों का। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग बाइबल की नफी करते हुए उन्होंने कोई और कैलेंडर इजाद कर लिया, कोई और कैलेंडर बना लिया। अब जरा आप सब ने मुझे जवाब देना है कि बाइबल के मुताबिक पहला महीना जनवरी है या अबीब है। सारे बोले जी, अबीब है, निशान है। हालेलुया। अब पूरी मसीहत ने, पूरी कलीसिया ने इसको नजरअंदाज करके एक ऐसे कैलेंडर को बाइबल का कैलेंडर कहना शुरू कर दिया जिसका बाइबल में रत्ती भर भी जिक्र नहीं है। अब मुझे यह बताइएगा कि ये जो यहोवा पाक खुदा के मुंह के अल्फाज है, हम जब दुनियावी कैलेंडर को मजहबी रंग देते हैं, जब हम किसी गैर कौम के कैलेंडर को उठाकर उसको कहते हैं ये यहोवा का कैलेंडर है, तो क्या ये यहोवा पाक खुदा की सीधी सीधी नाफरमानी है या ताबेदारी है?
क्या ये यहोवा पाक खुदा से ऐलान जंग करना नहीं है? क्या ये यहोवा पाक खुदा के हुक्म की नफी नहीं है? नफी है। क्या जो सकाफत, जो कल्चर, जो कैलेंडर यहोवा पाक खुदा ने अपनी किताब में दिया, तौरात में दिया है, ये उसका मुकाबला नहीं है? जब जनवरी आता है सारे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सब ने ये लगाई होती है। चलो आप दुनियावी तौर पर उसे ले भी लो, मान भी लो, अपने कारोबार में इस्तेमाल कर भी लो, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब आप इस कैलेंडर को मजहबी हैसियत देते हैं, मजहबी अथॉरिटी देते हैं, तो तब यहां आकर मसला बनता है। क्योंकि बाइबल ने कभी नहीं कहा, ना अहदे अतीक ने और ना ही अहदे जदीद ने, कि जनवरी तुम्हारा पहला महीना होगा। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारा महीना पहला कौन सा होगा? सब बोलिएगा। निसान। अबीब का महीना तुम्हारे महीनों का पहला महीना शुरू हो, और वो बहार में आता है। वो कहां आता है? बहार में। और जनवरी, हाँ जी, जनवरी तो खिजा में आता है। जनवरी बहार का महीना तो नहीं है। और बाइबल का जो बहार का महीना है वो है निसान। अब सीधी सीधी बाइबल की नाफरमानी है। सीधी सीधी बाइबल की क्या है? नाफरमानी। सबसे पहले तो यहां ये जो हवाला है, इसकी पहली आयत ही तमाम बाइबल पर ईमान रखने वालों को ये सबक देती है कि अपने कैलेंडर को दुरुस्त करो। अपने कैलेंडर को क्या करो? दुरुस्त करो। वरना ना तुम्हारी कोई ईदें हैं, वरना ना तुम्हारे कोई त्योहार हैं, और ना ही तुमको बाइबल मुकद्दस के त्योहारों की कभी समझ आ सकती है। क्योंकि जिसके पास कैलेंडर नहीं, उसके पास त्योहार भी नहीं। क्योंकि कैलेंडर जब तक समझ ना आए, तब तक आपका ईदें मनाना, त्योहार मनाना, यहां तक कि सुबह शाम की कुर्बानी या दुआ करना भी नामुमकिन है। क्यों जी? कर सकते हैं आप? नहीं। जब तक आपको कैलेंडर की समझ ना आए। हालेलुया, हालेलुया। जी, जब ये पहला महीना शुरू हो, तो जैसा कि हमने नया साल मनाया है, अबीब में नया साल मनाया है, हालेलुया। और उसमें मैंने बताया था कि नए साल के दिन कौन कौन से काम खुदा ने अपने कलाम में किए हैं, वो कितना अहम तरीन है। मारूफ हाशिम, और अफसोस है कि कितने ही लोग इन बातों से नावाकिफ हैं, इन बातों से। जी, तीसरी आयत से शुरू करें। बस इसराइलियों की सारी जमात से, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इस महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और इसका हमसाया जो इसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखें। इस बात को नोट कर ले कि 10 निसान को घर पीछे फसा का नफरी के हिसाब से घर के पीछे एक बर्रा लिया जाता था। कितनी तारीख को? पहले महीने की 10 तारीख को। और ईद फसा कब आती है? पहले महीने की 14 तारीख। यानी ठीक फसा से 4 दिन पहले फसा का बर्रा लेना होता था तौरात के मुताबिक। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले फसा का बर्रा लिया जाए। यह बाइबल मुकद्दस की तालीम है। लिखा नफरी के शुमार के हिसाब से। और आगे क्या लिखा है? एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से जिनको चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इसी महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर देख मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में
जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है। आमीन, हालेलुया। अच्छा जी, आयत 3 में लिखा कि इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने यानी पहले महीने की 10 तारीख को हर शख्स अपने भाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले रखे। तालमूद का एक बयान है जिसके मुताबिक जब 10 तारीख को बरा लिया जाता था तो घर के तमाम लोगों को फसा के बर्रा के खाने के लिए रजिस्टर्ड किया जाता था। क्या किया जाता था? यानी लोगों को गिना जाता और इसी हिसाब से बर्रा लिया जाता था। इससे यह जाहिर होता है कि घर के लोगों को गिन कर शुमार करके रजिस्टर किया जाता था कि कितने लोग फसा को खाएंगे, कि कितने लोग फसा को, और उनके नामों को अपने हिसाबी किताब में जो है लिख लिया जाता था। इसके लिए आप देख सकते हैं तालमूद नदारीन 36a वर्ष नंबर 10 है जी। लिहाजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसी दिन फसा का बर्रा खाने के लिए लोगों का चुनाव होता था और खुद को फसा के लिए तैयार किया जाता था कि किस किसने फसा खानी है। यह फाइनल कब होता था? 10 निसान को। यह फाइनल कब होता था जी? सारे जरा मेरी बात सुन लो। अशार रुबानी खाने से पहले लोगों को तैयारी, जो फाइनल तैयारी करनी होती थी, वो किस दिन करनी थी? उनके बकायदा क्या किए जाते थे? नाम रजिस्टर्ड किए जाते थे। अब बाइबल के मुताबिक साल में फसा एक दफा आती है। साल में फसा एक बार ही आती है। लेकिन ये जो हर इतवार होती है शाहरुबानी, ये कहां लिखी है जी? कहीं पढ़ी आपने? इसके लिए तो बकायदा 4 दिन पहले क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। 4 दिन पहले बंदा रजिस्टर्ड होता है। 4 दिन पहले कहां रजिस्टर्ड होता है? बकायदा घर में उसको शुमार करके कि ये खाएगा या नहीं खाएगा, ये पाक है या नापाक है। मेरी बात को समझ रहे? ये फसा में शरीक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मखतून है या, बकायदा उसका जायजा लिया जाता था घर में हर फर्द का। इसने तौबा की है या नहीं की, ये बाइबल पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये दुआ करता है या नहीं करता, ये खुदा के साथ चलता है या नहीं चलता, इसकी जिंदगी में कहीं गुनाह तो नहीं। तो ये सारी बातें 10 निशान को तय होती थी, उसके बाद बंदे का नाम रजिस्टर्ड होता था। 4 दिन पहले। कितने? और साथ में खाने वाले और जिसको खाना था उसको भी किस दिन लिया जाता था? 10 निशान को, यानी 4 दिन पहले। कितने? जिसको खाना है वो भी 10 निशान को लेना है, और जिन्होंने खाना उन्होंने भी 10 निशान को रजिस्टर्ड होना है। बारूक हाशिम जी, अब मुझे यह बताएं कि हमारी कौम के अंदर जो कुछ चल रहा है, ये बाइबल में कहां है जी? कहीं क्या हमारी कोई तरतीब है? क्यों नहीं है कोई तरतीब? अरे बेतरतीब हो चुके हैं, हमारी कोई तरतीब ही नहीं है, हमने कोई तरतीब अपनाई नहीं। एक जुमला पकड़ा और बाइबल को उसकी गलत तशरीह करके उस सारी एक्टिविटी को बाइबल के साथ जोड़ दिया, और लोग हर एतवार की इबादत में अशारुबानी कर रहे होते हैं। बाज लोग महीने के पहले एतवार कर रहे होते हैं, जबकि बाइबल में गिनती की किताब में यह वाज़ेह लिखा हुआ है कि तू फसा ऐन वक्त पर करना, मुकर्रर वक्त पर, आगे पीछे नहीं करना। क्योंकि फसा ऐन वक्त पर की जाती है ना, यानी अशार रबानी ऐन वक्त पर की जाए, यानी जो खुदा ने वक्त दिया उस वक्त पर की जाए। आप सब की आवाज चाहिए, जिस दिन फसा की जाती है वो दिन कौन सा है? भैन की आवाज नहीं आई, इतनी हल्की आवाज। कौन सा दिन है? 14 निसान बरोज बुध, पहले महीने की 14 तारीख बरोज बुध। ये बाइबल में अपॉइंटमेंट टाइम खुदा ने दिया हुआ है कि भाई इस दिन तुम लोगों ने क्या करनी है? रजिस्टर किस दिन होना है? 10 को। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह होगा कि जितने लोग भी फसा करना चाहते हैं वो 10 निशान से पहले पहले अपना क्या कराएं? जिनका खतना नहीं हुआ वो 10 निशान से पहले पहले अपना खतना कराएं, क्योंकि 10 निशान को उन्होंने क्या होना होता है? उनकी गिनती होनी होती है। और जो 10 निशान को अपना शुमार नहीं करवाता वो फसा भूल जाए।
फिर अगला महीना, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि जो पहले महीने की 14 को फसा ना कर पाए नापाकी की वजह से या और किसी वजह से, तो उसके लिए दूसरे महीने की 14 तारीख बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। तो ये अफसोसनाक बात है कि कलीसिया ने अपने रूल, अपने कवानीन, वो एक जुमला पकड़ा हुआ है कि जब भी तुम मेरी यादगारी में, जब भी मेरी यादगारी में यही किया करो। ये जुमला पकड़ा हुआ जी, लिखा हुआ जी जब भी, लिखा हुआ है वो जी, लिखा हुआ है जब भी। अच्छा, जब भी इससे मुराद ये तो नहीं कि जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करे शर्मानी खान लग पो, ऐसा तो नहीं है। अब आपको सियाको सबाक देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अब आपको यह देखना है कि यहोशुआ कर क्या रहे थे, क्योंकि जो वो कर रहे थे आपने वही करना है। आपने क्या कर रहे थे? वो फसा। क्या कर रहे थे? तो फसा जो है ये मोइन वक्त पर होती है। कब होती है? ये जो लफ्ज है जी जब भी, जब से मुराद ये नहीं है कि इधर उठा तो फसा कर ली, इधर उठा तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल में एक ही दफा साल में फसा होती है, यानी ये शाह रुबानी। कितनी बार होती है? एक बार। और वो है पहले महीने की 14 तारीख, और उसके लिए रजिस्टर्ड हुआ जाता है पहले महीने की 10 तारीख को। ये दो डेटें आप अपने ज़हन में रख लें। इससे फसा जो है ये एक तरतीब है खुदा ने रखी। हालेलुया। तो लिखा हुआ जी नामुनासिब तौर पर ना खाना। अब मसीह कर क्या रहा था? ईदे फसा। खाना कौन सा खा रहा था? फसा का। अब उन्होंने फसा की, शिगिर्दों से उन्होंने कहा मेरी बड़ी आरज़ू है कि मैं तुम्हारे साथ फसा का खाना खाऊं। तो उन्होंने ईदे फसा की। तो जब उन्होंने यह कहा कि जब भी मेरी याद में, मेरी यादगारी में तुम यही किया करो, तो ये जो लफ्ज जब है उनका मतलब यह है कि जब तुमने फसा करनी है ना, तो अब ये मेरी याद में करनी है। अब ये उनके कहने का मतलब ये नहीं था तो जो तुम्हारा दिल करे, नहीं नहीं, उनके कहने का मतलब ये था कि जब तुम लोग अब फसा करोगे ना पहले महीने की 14 तारीख को, तो अब ये मेरी याद तुम्हें दिलाएगी। क्या करेगी? तुमने इसको मेरी याद में करना है। हालेलुया। नहीं, उनके कहने का मतलब हरगिज़ यह नहीं था कि जोरो ताड़ा दिल करे शुरू हो जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अब मसीह ने जो कुछ किया आपने वैसे करना है ना, नक्शा तो वही इख्तियार करना, उनकी पैरवी करनी है। हालेलुया। मसा ये तो नहीं सिखाता कि आप बेतरतीब हो जाए। रूल कुदस आपको ये तो नहीं सिखाता कि आप बेतरतीब हो जाए, बल्कि रूल कुदस आपको ये सिखाता है कि खुदा तरतीब का खुदा है, ना के अबतरी का। तो खुदा ने एक तरतीब दी है अपने कलाम में। खुदा ने अपने कलाम में क्या दिया? एक तरतीब दी हुई है। वो तरतीब हम सारे अपने ज़हन से निकाल चुके हैं। तरतीब यह है कि 14 निसान को हर एक शख्स जिसने फसा खाना है वो रजिस्टर्ड होता है। वो क्या होता है? और साल में एक ही दिन है अशार रुबानी का, और वो है पहले महीने की 14 तारीख। इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये जितने लोग हर साल हर महीने के पहले इतवार को फसा कर रहे होते हैं या अशार रुबानी कर रहे होते हैं, ये होश के नाखुन लें। ये लोगों को बाइबल के खिलाफ तालीम दे रहे हैं। और जितने लोग लेते हैं जाकर, उनसे भी मैं मुखातिब हूं कि मेहरबानी करें, बाइबल सीखें और इन चक्रों से निकले बाहर। अपनी मिशन ना करते रहे, हाय मेरी मिशन तेजी कर दी, मैं भी यही करना। अरे भाई, आपका ताल्लुक किसी मिशन से पहले खुदा के साथ है। आप किसी किताब के साथ चल रहे हैं, आप किसी खुदा के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। आप किसी मिशन के गुलाम नहीं है, आप किताब के और खुदा के पैरोकार हैं। बारूक हाशिम। अब मसीह ने जो किया आपने वही करना। मसीह ने ईद फसा के दिन फसा की, साल में एक बार, साल में एक बार। बारूक हाशिम। पलूस रसूल ने बिल्कुल यही तालीम इब्तिदाई कलीसिया को भी दी। पहला करंथियों 11 बाब आयत नंबर 27 से लेकर 31 में, बल्कि 32 तक लिखा है, इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। नामुनासिब आप कैसे तय करेंगे कि ये मुनासिब है और ये नामुनासिब है? कोई स्केल तो होगा ना। पलूस वो कौन सा स्केल है जिस पर कह रहा है कि नामुनासिब तौर पर खुदावन के प्याले में से और खुदावन की रोटी में से कोई ना खाए? आखिर वो कौन सा स्केल है? क्योंकि कोई स्केल तो है ना। तो पलूस के पास कौन सा स्केल था? तौरेत। हालेलुया। वो ये बता रहा था कि भाई जो कुछ पीछे तौरेत में है उसके खिलाफ ना जाना।
उसके मुताबिक तुमने फसा करनी है, उसके मुताबिक तुमने क्या करनी है। हालेलुया। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। यानी किन्या खुदा ने फड़का पे दिया, कितने लोग मर गए इस वजह से, मौत भी आई है लोगों को, कितने लोग बीमार हैं इस वजह से, कितने लोगों को सजाएं मिल रही हैं इस वजह से। आप देखें ना कितने चैनल हैं, यूनी मसीह कौम के अंदर कितने चैनल है ना। बीमार दसो किन्ने ने, बीमार मुक्कन ले रहे नहीं, बदरुआ मुक्कन नहीं है इस कौम चो, नहीं, ना बदरुआ मुक दिया ना बीमारियां मुक दिया। गुर्बत खत्म हुई इस कौम में से, मसाइल खत्म हुए नहीं, क्योंकि हमारे लोग नामुनासिब तौर पर सारे काम करते हैं, क्योंकि खुदा खिलाफ है, खुदा सजा दे रहा है। जब तक हम बाइबल की तरतीब नहीं अपनाते तब तक खुदा सजा देता रहेगा। खुदावन का बदन और खून सजा देगा बाकायदा खुद, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि जो कोई खुदावन के बदन को और रोटी को यानी उसके खून को खाते पीते वक्त ना पहचाने वो खुदावन से क्या पाएगा, सजा पाएगा। तो लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा, लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। दुनिया के साथ मुजरम खुदा सजा देता है, इससे इस बंदा सबक सीख ले कि हाँ भाई अरे मेरे घर च ऐसे तो मुसीबत ने, इसी वास्ते मेरे घर से दुख खत्म नहीं होते, मेरी बॉडी में से बीमारियां खत्म नहीं होती। आज जिन सानू ऐसे नहीं चिमड़े रहेंगे, क्यों जी, खरे ऐसे नहीं चढ़ना, एक दिन सारे मामलात नहीं सुधरते। तो बंदा सजा से सीख लेता है कि सजा मिल रही है, बंदा तौबा करता है, लेकिन वहां भी अपनी मिशन का रोना डाल देते। हाय साडी मिशन, हाय कई ना मेरी गल हुई, कहने ताड़ी गल बिल्कुल ठीक है, मैं कहा अच्छा, मैं कहा इन्हें हुण तौबा कर लेना, लेकिन गल पता की, मेरा अब्बू पास्टर है, मेरा भरा पास्टर है, मेरा चाचू पास्टर है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, तो जो वो कहेंगे मैं तो वही कर, हाँ की बात है भाई, मतलब तेरा अब्बा पास्टर है नाफरमान है, तेरा भरा पास्टर है नाफरमान है। मतलब ऐसे पास्टर भी हैं जो नाफरमानी करवाते हैं, बाइबल की मुखालफत करवाते हैं कि नहीं नहीं उस पास्टर ने अगर ये सिखाया तो तुमने नहीं माना। अरे भाई बाइबल की बात है, ये किसकी बात है, बाइबल की। तो बस इन चक्रों में हम पड़े हुए। बनी इसराइल फसा से 4 दिन पहले बर्रा खरीदते थे और अपने आप को जांचते और अपने आप को फसा खाने के लिए तैयार करते थे। पौलुस रसूल ने बिल्कुल उसी असूल के तहत कलीसिया को यह तालीम दी कि कलीसिया अपने आप को जांचे और फिर फसा के नजदीक आए ताकि कहीं वो सजा ना पाए, यानी रजिस्टर्ड हो, यानी वो क्या हो, पहले जांचे, अपने आप को परखें। क्योंकि 14 तारीख तक हर बंदा, 10 तारीख तक हर बंदा अपने आप को क्या करता था, परखता था, जांचता था, और फिर क्या होता था, रजिस्टर्ड होता था, फिर क्या होता था वो। तो ये जो पौलुस ने बाइबल में ये जो बात की है ना, ये 10 निशान के मतलब कही है कि भाई 10 निशान तक अपने आप को क्या कर लो, जांच लो, परख लो, क्योंकि बनी इसराइल 10 निशान तक अपने आप को परखते थे। आज का दिन, आज जो हम यहां जमा हुए, आज 10 निशान है। आज कौन सा दिन है, आज हम सब ने अपने आप को जांचना है। आज का दिन रजिस्टर्ड होने का दिन है। अगर हमारी जिंदगी में कोई खता है, कोई जुर्म है, कोई भी नाफरमानी है, तो आज का दिन आपको ऐलान करके कह रहा है कि तौबा करो, खुदा से माफी मांगो और दोबारा से तौरात में बहाल होकर फसा खाकर खुदा में कायम हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, बारुक हाशिम। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 2, ये बात तो आपको समझ आ गई है कि 14 तारीख के लिए 10 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ जाता था। हालेलुया। यहोवा का बर्रा फसा से 4 दिन पहले, यहोवा का बर्रा फसा से 4 दिन पहले, जैसा कि खरूज 12 बाब आयत नंबर 3 में लिखा कि फसा का बर्रा ठीक फसा से 4 दिन पहले लिया जाए और ठीक चौथे दिन उसको ज़िबा कर दिया जाए। ठीक चौथे दिन उसको क्या कर दिया जाए, पौलुस रसूल ने यहोशू हमश्याह को ईद फसा का बर्रा कहा। पहला कुरिन्थियों 5 बाब आयत नंबर 7 और 8 में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, हमारा भी मसीह फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम क्या करें, ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। हालेलुया। अब लाजिम है कि फसा का बर्रा फसा से ठीक 4 दिन पहले लिया जाए या मुकर्रर किया जाए और लोग अपने आप को क्या करें, रजिस्टर्ड करें।
अगर हम बाइबल टाइमलाइन का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आदम से लेकर यहोशुआ हमशयाह की कुर्बानी देने तक का जो अरसा है वो 4000 साल का है। कितने? 4000 साल का है। कितने 4000 साल का है? बाइबल के मुताबिक 1000 साल यहोवा खुदा के नजदीक एक दिन के बराबर है। इसके लिए देखें दूसरा पत्रस 3 बाब आयत नंबर 8, जबूर 90 आयत नंबर 4। यहां लिखा हुआ है 1000 साल खुदा के नजदीक एक दिन के बराबर। तो जब 4000 साल होंगे तो कितने दिन हुए? 4 दिन। कितने दिन? जो 4000 साल यहोवा एलोहीम के नजदीक 4 दिन है। यहोवा एलोहीम ने ठीक 4 दिन के दायरे में यहोशुआ हमशयाह को कुर्बानी के लिए मुकर्रर किया। यहोशुआ खुदा का बर्रा है, ऐसा ही है जी। तो लाजम है कि तौरेत के मुताबिक उसे भी ठीक 4 दिन पहले लिया जाए। तो यहोशुआ को भी ठीक 4 दिन पहले लिया गया। इसका ऐलान पैदाइश 3 बाब आयत नंबर 15 में किया गया। ठीक है जी। और इसके अलावा आप गलतियों 3 बाब आयत नंबर 16 भी देख सकते हैं। हुआ क्या लिखा है? तो खुदा का बेटा शरीयत के मुतहत औरत से पैदा हुआ। शरीयत के मुतहत औरत से क्या हुआ? तो वहां पर खासतौर पर पौलुस रसूल ने टाइम लाइन को छेड़ा। उसने लिखा है जब वक्त पूरा हुआ। तो ये वक्त कौन सा है? ये पौलुस रसूल सारी कैलेंडर की टाइम लाइन को समझते थे। हालेलुया। तो इन बातों को वो क्यों लिखते हैं अब आपको समझ आ रही होगी। क्यों जी? समझ आ रही है ना। इसके अलावा जो यहोशुआ हमशयाह पर तोरा कैलेंडर के मुताबिक 10 निशान भी लागू होता है। अब लाजम है कि अगर वो 14 को ज़िबा होंगे तो 10 निशान को वो लिए जाएं। तो अगर 4 दिन पहले ज़िबा होने से 4 दिन पहले उनको लिया गया, क्योंकि असूल यह है कि बर्रा कितने दिन पहले लेना है? मसाया को भी जो हवा पा खुदा ने ज़िबा होने से कितने दिन पहले लिया? 4 दिन पहले। ये देख ले असूल नजर आ रहा है, ऐसा ही है। अब देखते हैं कि जो इंसानों को यानी कौम को कैलेंडर दिया गया जिसमें हमारे 24 घंटे वाले दिन है, उसके मुताबिक भी क्या यहोशुआ हमशयाह पूरे उतरे? यानी ये जो यहूदी कौम को कैलेंडर दिया गया था उसके मुताबिक मसीह ने उस सारी शराइत को पूरा किया। तो इसको भी जरा देख लेते हैं। क्योंकि यहोशुआ हमशयाह को बाइबल फसा का बर्रा कहती है। पहला कुरिन्थियों 5 बाब आयत नंबर 7 और 8 में हमने ये पढ़ भी लिया। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि यहोशुआ हमशयाह ईद फसा के दिन कुर्बान हुआ था। किस दिन कुर्बान हुआ था? ईद फसा के दिन। किस दिन? यूहन्ना की अंजील 19 बाब आयत नंबर 13 और 14 में यूं लिखा है, पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गुप्ता कहलाती है तख्ते अदालत पर बैठा। यह फसा की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो यह है तुम्हारा बादशाह। तो यहां पर घंटे भी लिखे हुए हैं और दिन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि यह फसा की तैयारी का दिन था जिस दिन मसाया मसलूब हुए। तो फसा किस तारीख को आती है? फसा कब आती है जी? पहले महीने की 14 को। ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ कि जनाब मसीह पहले महीने की 14 तारीख को मसलूब हुए और 6 घंटे के करीब हुए। किसके करीब हुए? यानी ये शाम का वक्त हो रहा था। ठीक है ना जी। हालेलुया। फिर यूहन्ना की अंजील जब हम देखते हैं उसका 12 बाब आयत नंबर 1, तो यहां हम देखते हैं कि यहोशुआ हमशयाह फसह से 4 दिन पहले कहां थे? पहले महीने की 8 तारीख को यानी फसह से 6 रोज पहले यहोशुआ हमशयाह बैतनिया में आए थे। ये जरा पढ़ लें, यहां लिखा है फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया। ठीक है जी। जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। तो फसह से 6 रोज पहले ये 8 तारीख बनती है। कौन सी तारीख बनती है? फिर यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब आयत नंबर 12 में हम पढ़ते हैं कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली। अब 8 तारीख को वहां पहुंचे, एक दिन रुके, तो 12वीं आयत में लिखा फिर दूसरे दिन 8 तारीख में एक और दिन डाल लें, क्योंकि आगे लिखा दूसरे दिन। कितनी तारीख हो गई? तो 9 तारीख को क्या वाकया हुआ? यीशु अल मसीह यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। किस तरफ रवाना हुए? लिखा है कि खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल पर निकलकर पुकारने लगे कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है।
और इसराइल का बादशाह जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। तो गधे पर वो सवार किस दिन हुए? 9 निशान। किस दिन हुए? यानी पहले महीने की 9 तारीख। याद रखें कि तोरा कैलेंडर के मुताबिक दिन की तब्दीली आफ्ताब गुरूब से होती है। ये बात नोट कर लें। जैसे ही दिन गुरूब होता है तो दिन तब्दील हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है। ठीक है जी। यहोशू हमश्याह 9 तारीख को गधे पर सवार होकर यरूशलेम की जानब रवाना होते हैं और ठीक 10 तारीख को यहोशू हमश्याह हैकल के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि लिखा है कि वो हैकल में आया और जब वो हैकल में दाखिल हुआ तो उस वक्त आफ्ताब गुरूब हो चुका था। क्या हो चुका था? इसका सबूत मरकस की अंजील 11 बाब आयत नंबर 9 और 10 और 11 है। यहां कुछ यूं लिखा है, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलम बाला पर, होशना। और यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाहजा करके उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। क्या लिखा है? क्योंकि 9 तारीख को गधे पर सवार होकर वो यरूशलेम दाखिल हुए। ठीक है जी। हैकल में गए। जब हैकल में गए तो आफ्ताब क्या हो चुका था, और हैकल से बर्रे लिए जाते थे। बर्रे कहां से लिए जाते थे? यहोशू का हैकल में जाना क्यों जरूरी था? अच्छा, वो हैकल में दाखिल होते और फौरन ही फिर वहां से वापस भी चले जाते, शाम जैसी होती है। वहां तौरेत पूरी करने जाते हैं, क्योंकि फसा का बर्रा कहां से लिया जाता था? हैकल से। मसाया हैकल में गए, शाम हुई, फिर वहां से वो निकले। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जैसे कि शाम हो गई है, इस जैसे ये जो जिस शाम में हम बैठे हुए हैं, इसी शाम में मसाया हैकल में दाखिल हो चुके थे, बारूक हशीम। और इस दिन वो लिए गए। इस दिन पक्का आ गया कि जनाब मसीह कुर्बान होंगे। और इन्हीं 4 दिनों में उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि मेरी जान घबराती है, मेरी जान घबराती है। ये 4 दिन उनके लिए बड़े अहम तरीन थे, रसूलों के लिए भी बड़े अहम तरीन थे। इन 4 दिनों में जब आप मसाया की गुफ्तगू देखेंगे तो ये वो गुफ्तगू साबित करती है कि अब मामला डन हो चुका है, अब मामला बर्रा ले लिया गया है। बारूक हाशिम जी, हालेलुया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी कौम क्या कर रही है? हम क्या कर रहे हैं? हम इंसानी रवायतों, इंसानी तरीकों के गुलाम बन चुके हैं। जो हमें इंसान सिखाते हैं हम वही कर रहे हैं। हम ओस पड़ोस में देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही वतीरा नहीं बन गया। क्या है लोगों का दीन इस वक्त? आप सब मेरी बात सुन रहे हैं? इस वक्त लोगों का क्या दीन है जो लोग कर रहे हैं? लेकिन दीन कहते किसको है? दीन वो है जो बाइबल कहती है। हालेलुया। मसीहत वो है जो बाइबल कहती है। अगर आप बाइबल से बाहर हैं तो आप अपने आप को तसल्ली देते हैं कि आप हकीकी ईमानदार हैं या मसीह या मसीहानिक है, या आप ऐसे अपने आप को झूठी तसल्लियां देते? कोई आप मसीह नहीं है, कोई आप मसीहानिक नहीं। अगर आप बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करते, बाइबल के मुताबिक अपने त्यौहार नहीं मनाते, उसके कैलेंडर को फॉलो नहीं करते। जब बाइबल में खुदा ने आपको कैलेंडर दिया है कि भाई ये कैलेंडर है, इसके तहत तुमने क्या करने हैं? अपने त्यौहार मनाने हैं। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए जी एक ईमानदार को? उसी तरतीब पर चलना चाहिए। आप देख लें, अब मैं कैलेंडर भी सिखा रहा हूं। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों ने कहा जी इस मौजू को दोबारा शुरू करें ताकि हमें समझ आए। अब मैं ये अपलोड कर रहा हूं, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही वो जाकर सीखें इसको, सुने इसको। और खासतौर पर मैं कैलेंडर की हिस्ट्री अपलोड कर रहा हूं। कैलेंडर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था। और याद रहे कि शैतान ने सबसे ज्यादा अटैक 2 चीजों पर किया, बल्कि 3 चीजों पर, तौरात पर, मसाया पर और कैलेंडर पर। लोग कैलेंडर को सीरियस नहीं लेते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तब तक आप तौरा पर अमल नहीं कर सकते और मसाया की आमदे, मसाया के सारे वो काम जो उन्होंने किए हैं, जब तक आपके पास कैलेंडर नहीं है तब तक आप ये सारी चीजें समझ नहीं सकते। इसलिए ईमानदार को कैलेंडर का आना, उसे समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का दिन आप सबके लिए बड़ी बरकत का सबब है। आज का दिन आप और मैं सब रजिस्टर्ड होते हैं।
यानी चुनाव किए जाते हैं। 10 निसान चुनाव का दिन है। हम में से कितने लोग हैं जो खुदा की फसा में शरीक होने के लिए तैयार हैं? अपने हाथ दिखाकर हम खुदा के हुजूर रजिस्टर्ड हो। हालेलुया। और जो तौरात के लवाजमात हैं फसा के लिए, वो इंप्लीमेंट करें, उनको अपनी जिंदगी में लागू करें। हालेलुया। जितने लोगों ने अभी तक अपना खतना नहीं कराया, वो अपना खतना कराएं। जितने लोगों ने अभी तक मिखवा नहीं लिया, यानी बपतिस्मा नहीं लिया, वो बपतिस्मा लें। जितने लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, वो तौबा करें। और जितने लोग खुदा की तौरात को तोड़ते रहते हैं, हट धर्मी पर अड़े रहते हैं, वो तौरात को फॉलो करना शुरू करें, वरना कोई फायदा नहीं है। वरना कोई फायदा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, यार जहां तक फुल जिस्मानी हो जाओ, खोल लेके जाओ, गुनाह करो। तो जे फिर बाइबल ना चलना तो फिर सही तरीके ना चलो। हालेलुया जी। बारूक हाशिम। सो आए, फसा के लिए तैयार हो। हमारे पास 4 दिन, हमारे पास 4 दिन है। इन 4 दिनों में खूब खुदा के हुजूर बैठे, तौरात पढ़े, दुआ करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे और उस टेबल तक आने के लिए अपने आप को रेडी करें। हालेलुया, हालेलुया। बारूक हाशिम। सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाए।